सभी हाथ जोड़ो। नमो जिनाणम। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर भगवान होते हैं? 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। ये जो भगवान होते हैं ये तीर्थंकर तब बनते हैं जब ये तीर्थ की स्थापना करते हैं। एक जंगम तीर्थ होता है, एक स्थावर तीर्थ होता है। स्थावर तीर्थ वह होते हैं जो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, जहां पर भगवान के कल्याण हुए हों, जो सिद्ध क्षेत्र हो, जहां पर कोई चमत्कारिक घटना घटित हुई हो और वहां पर मंदिर बना दिए गए हो। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ऐसे तीर्थ क्या कहलाते हैं? स्थावर तीर्थ। जैसे पालीताना, समय शिखर जी, गिरनार, पावापुरी, चंपापुरी, कुंडलपुर, अयोध्या जी, हस्तिनापुर, मक्षी पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, शंखेश्वर पारसनाथ, ये सब क्या है? ये स्थावर तीर्थ है। क्या है ये? स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ किसे कहते हैं? जंगम तीर्थ वह होते हैं जब भगवान समो शरण में बैठ करके देशना देते हैं, तो उनकी देशना को सुनकर के वहां जो उपस्थित स्त्री और पुरुष होते हैं वो भगवान से व्रत नियम धारण करते हैं। जो पुरुष भगवान से 5 महाव्रतों को धारण कर लेते हैं वो पुरुष कौन कहलाते हैं? साधु। कौन कहलाते हैं? जो स्त्रियां भगवान से 5 महाव्रतों को धारण करती हैं वो स्त्रियां क्या कहलाती हैं? साध्वी। क्या कहलाती हैं? और जो पुरुष महाव्रतों को धारण नहीं कर पाते, जो संसार का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाते, जो घर गृहस्थी को नहीं छोड़ पाते, तो घर में ही रह करके एक संयम जीवन का पालन करते हैं, थोड़े से नियमों को धारण करते हैं, उनको कहते हैं अणुव्रत। क्या कहते हैं? अणुव्रत। तो वो थोड़े से नियमों को धारण करते हैं, जो पुरुष धारण करते हैं वो कहलाते हैं श्रावक। क्या कहलाते हैं? और जो स्त्रियां थोड़े से व्रतों को धारण करती हैं, अणुव्रतों को धारण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? श्राविका। तो इस तरीके से तीर्थंकर भगवान, जय जिनेन्द्र, इस तरीके से तीर्थंकर भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? चतुर्विध संघ। बताओ चतुर्विध संघ कौन सा होता है? साधु, साध्वी, श्रावक, फिर से बोलो। तो साधु कौन होते हैं? साधु साध्वी कौन होते हैं? जो 5 महाव्रतों को धारण करें। और साध्वियां कौन होती हैं? जो 5 महाव्रतों को धारण करें। श्रावक श्राविका कौन होते हैं? हाँ, जो अणुव्रतों को धारण करें। क्या धारण करें? अणुव्रतों को धारण करें, जो 5 अणुव्रतों को धारण करें। बात आई समझ में? संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन? साधु साध्वी या श्रावक श्राविका? कौन है बताओ? हमसे श्रेष्ठ कौन? हमसे श्रेष्ठ कौन? साधु साध्वी। तो जब भी हमें साधु महाराज दिखाई दे या साध्वी महाराज दिखाई दे तो हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। बात आई समझ में? भले ही उन्होंने, अब यहां पर आती है बात है कि महाव्रतों को धारण करने वाले साधु साध्वी होते हैं, अगर बाई चांस महाव्रतों का वो पालन नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने भगवान के बताए हुए वेश को, साधु वेश को धारण कर रखा है, तो बताओ वो हमारे लिए पूजनीय है या नहीं? कपड़े पहन रखे हैं साधु के, महाव्रतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारे लिए पूजनीय है या नहीं? तो अभी पूजनीय है। बात आई समझ में? तो इस पर एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं, वो छोटी सी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। गुजरात के एक महाराज हुए, उनका नाम था कुमारपाल महाराज। कौन थे? कुमारपाल महाराज। उनके एक मंत्री थे, उनका नाम था उदयन मंत्री। क्या नाम था? समझना ध्यान से। उदयन मंत्री क्या नाम था? एक बार वो शत्रुंजय पालीताना की यात्रा पर गए थे
और वहां पर विराजमान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा के सामने पूजा भक्ति कर रहे थे। भगवान की प्रतिमा के सामने एक दीपक जल रहा था। क्या जल रहा था? दीपक जल रहा था। तभी एक चूहा आया और वो चूहा जलती हुई बत्ती को अपने मुंह में रख करके अपने बिल की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। तभी पुजारी लोग कहने लगे, पकड़ो पकड़ो, इस चूहे को पकड़ो। अगर ये चूहा जलती हुई बत्ती को लेकर के मंदिर की नींव में चला गया तो पूरे मंदिर में आग लग जाएगी, पूरा मंदिर स्वाहा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा मंदिर काठ का बना हुआ है। पालीताना का पूरा मंदिर काठ का बना हुआ है। जैसे ये बात उदयन महामंत्री ने सुनी तो वो विचार करने लगा, ये पूरा मंदिर काठ का बना हुआ है, थोड़ी सी अनहोनी पूरे मंदिर को स्वाहा कर सकती है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक ये पूरा मंदिर गिरा करके मैं इसको पत्थर का नहीं बना दूंगा तब तक मैं 4 नियम धारण करता हूं। वो 4 नियमों का पालन करता रहूंगा। पहला नियम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। पहला नियम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। दूसरा नियम, निरंतर एकासना करता रहूंगा, मतलब एक टाइम ही खाऊंगा, निरंतर एकासना करूंगा। तीसरा नियम, जमीन पर ही सोऊंगा, पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। और चौथा नियम, तांबुल का त्याग कर दूंगा। तो ये 4 नियम उन्होंने धारण कर लिए। बताऊंगा आपको क्या होते हैं। तो ये 4 नियम धारण कर लिए। इसके बाद में क्या हुआ, वो आगे बढ़े तो एक सैनिक आया और वो सैनिक ने बोला कि सोरठ देश का राजा है समरसेन, उसने कुमारपाल राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है, आपको जाना है और उसको सबक सिखाना है। तो समरसेन के साथ में उदयन मंत्री का एक भयंकर युद्ध हुआ। उसमें जो उदयन मंत्री थे वो घायल हो गए और उन्होंने समरसेन को भी बंदी बना लिया। और समरसेन को बंदी बना करके बोले कि देखो कुमारपाल महाराज आपके राज्य पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके राज्य में जैन धर्म का पालन हो, अहिंसा का जयनाद हो। तो आपको चाहिए कि आप अपने राज्य में अहिंसा का जय घोष करें। आता ही समझ में? क्या किसने बोला ये बात? उदयन महामंत्री ने। किससे बोली? समरसेन राजा से। तो समरसेन राजा ने कुमारपाल महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने राज्य में अहिंसा धर्म का जयनाद कर दिया। बात आया समझ में? क्या कर दिया? अहिंसा धर्म का जयनाद कर दिया। इसके बाद में सोरठ देश से घोड़े पर सवार होकर के उदयन राजा वापस अपने राजधानी पाटन की ओर चल पड़े। उनका शरीर युद्ध के कारण पूरी तरह से घायल हो चुका था, तो एकदम से वो मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे। तभी उनके निकट में जो अंगरक्षक थे, सैनिक थे, उन्होंने उनको संभाला और संभाल करके उनको एक तंबू में लेके आए और तंबू में लेकर के उनको लेटाया कि आप तो घायल हो गए हैं, आपको तो औषधि की आवश्यकता है। तो क्या हुआ? वैद्यों को बुलाया, उनका उपचार कराया। तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं संसार में रहने वाला नहीं हूं, अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरी अंतिम इच्छा है, तो मैं अंतिम इच्छा आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो क्या अंतिम इच्छा है? तो मेरी 4 अंतिम इच्छा है, उसको पूरी कर दो। पहली अंतिम इच्छा यह है कि मेरा जो छोटा पुत्र है उसका नाम है अंबर, उसको मेरी जगह पे मंत्री बना दो। दूसरी इच्छा है कि शत्रुंजय पर्वत पर जो आदिश्वर भगवान का जो काठ का मंदिर है उसको उतार करके पत्थर का मंदिर बना दिया जाए। तीसरी इच्छा है कि गिरनार पर्वत पे सीढ़ियों का निर्माण किया जाए। और चौथी इच्छा है कि जब मैं मर रहा हूं, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, तब मेरे पास में एक साधु भगवंत आए, श्रमण आए और वो मुझे समाधि मरण अच्छे से कराए, मुझे मंगल पाठ सुनाए।
ताकि मैं उनके दर्शन करने के बाद ही इस संसार का परित्याग कर दूं। बात आई समझ में? अब तो जो सारे जो सैनिक थे वो सोचने लगे कि ये चारों जो इच्छाएं हैं इनमें से 3 इच्छा तो पूरी हो जाएंगी, उनके जो बड़े बेटे हैं वो तो उनकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन अंतिम इच्छा यह है कि मृत्यु के समय निकट में साधु होना चाहिए जो उन्हें मंगल पाठ सुनाए और जो उन्हें संथारा दिलाए। तो हमें साधु भगवान कहां से मिलेंगे, साधु भगवान कहां से मिलेंगे? ये तो पूरा जंगल है। उन्होंने आसपास नगर या गांव था उसमें खोज किया, लेकिन उनको कहीं पर भी जैन साधु नहीं दिखाई दिए। उनमें से एक सैनिक ने सोचा क्या करें, एक ही उपाय है, किसी भी व्यक्ति को साधु के कपड़े पहना दिए जाए। तो एक गांव से एक भांड को बुलाया। भांड कौन? जो नाटक करने वाला नाटककार होता है, उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम एक काम करो, जैन साधु के कपड़े पहन करके और जैन साधु की थोड़ी बहुत क्रिया सीख करके यहाँ पर आ जाओ, और जो हमारे मंत्री मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं उनको थोड़ा सा धर्म का ज्ञान दे दो, उनको मंगल पाठ सुना दो, ताकि उनको ऐसा लगे कि मैंने साधु के मुख से मंगल पाठ सुन लिया। समझ में आया? फिर वो भांड ने बोला कि मुझे एक दिन का समय दो, मैं किसी जैन साधु महाराज के पास जाता हूं और वहां पर ये सब सीख करके आता हूं। तो वो भांड जो था नाटककार था, वो जैन साधु महाराज के पास गया और जैन साधु महाराज के पास जाने के बाद उसने क्या सीखा? मंगल पाठ सीखा, नवकार मंत्र सीखा, और जैन साधु कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ा उसने एक दिन के अंदर सब सीख लिया। और सादे कपड़े पहन करके, व्हाइट कलर के कपड़े पहन करके, साधु का भेष बना करके वो जो नाटककार था, भांड था, वो कहाँ आया? उदयन महामंत्री के पास में आ गया और उदयन महामंत्री से बोला धर्म लाभ। साधु महाराज क्या बोलते हैं? धर्म लाभ। उन्होंने धर्म लाभ दिया और धर्म लाभ होने के बाद में, देने के बाद में, वो जो उदयन महामंत्री था वो हाथ जोड़ करके वंदन करने लगा, हे गुरुवर, मैं धन्य हो गया कि आप यहाँ पर मुझे दर्शन देने के लिए पधार गए। अब मैं इस संसार को छोड़ने वाला हूं, कृपया करके आप मुझे मंगल पाठ सुनाइए, मुझे संथारा दिलाइए। तो गुरु महाराज अपने मुख से अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। इस संसार में कोई शरण नहीं है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ जैन धर्म ही आपका शरण देने वाला है, आपको शरण देने वाला है। कोई शरण देने वाला नहीं है, उनकी शरण को स्वीकार करो। खामे में सब जीवे सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बैरम मध्यम न केड़े। इस संसार में आपका कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं। ऐसी मंगल भावना रखो। तो उदय महामंत्री ने ऐसी मंगल भावना रखी और मंगल भावना भाते भाते उनके प्राण इस संसार से निकल गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि जो अंत समय में इस प्रकार का संथारा धारण कर लेता है, मंगल पाठ सुन लेता है, उसकी सदगति निश्चित है, ऐसा शास्त्रों में बताया। ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने मरता हुआ दिखाई दे, कोई जीव मरता हुआ दिखाई दे, तो आपको क्या सुनाना? नवकार मंत्र और मंगल पाठ। क्या सुनाना? समझे बात को? ये ध्यान रखना। उसकी सदगति निश्चित होती है जो ये पाठ सुनता है और श्रवण करता है, अपने चित्त में धारण करता है। इसके बाद में अब जो भांड था, नाटककार था, अब वो जाने को हुआ। तभी जो सैनिक थे वो आकर के बोले कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया कि अंतिम समय में हमारे महामंत्री को सांत्वना प्रदान करी और उनको मंगल पाठ सुनाया। अब ये लो आपका इनाम, ये लो सोने चांदी के मैं आपको उपहार देता हूं, ये थाल भरा हुआ है सोना चांदी का, ये आप ले लीजिए। तो भांड क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे अभी सोना चांदी नहीं चाहिए। आपको क्या कम लगता है? लो और लो, आपको मैं डबल देता हूं। नहीं नहीं, मुझे तो डबल ट्रिपल कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे ये कपड़े पहना दिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ये कपड़े पहनने से जब महामंत्री मुझे नमस्कार कर सकते हैं, तो इस वेश की कितनी महिमा है, ये कपड़ों की कितनी महिमा है कि महामंत्री मुझे नमस्कार कर रहे हैं, जबकि मैंने तो व्रत नहीं लिए, लेकिन मैंने ये भेष पहना हुआ था। उस भेष की इतनी महिमा कि महामंत्री खुद नमस्कार कर रहा है। और जब मैं महाव्रत धारण कर लूंगा तो ना जाने मेरी इस संसार में क्या महिमा होगी, देवलोक में मेरी महिमा हो जाएगी। वो ऐसा चिंतन करने लगा। कौन? नाटककार भांड। और वो गया
और साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज से उसने महाव्रत धारण किए, उसने कपड़े नहीं उतारे, उसने बोला कि अब मैं इसी साधु वेश में ही अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। और धर्म आराधना करते हुए, तत्व ज्ञान का चिंतन करते हुए उसने अपनी आत्मा का अंत में उद्धार किया। तो इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि साधु महाराज, कोई भी व्यक्ति अगर साधु के कपड़े को धारण कर लेता है, भले ही उसने महाव्रत धारण नहीं किए हुए हैं, फिर भी उसके वेश की महिमा अपरंपार है, संसार उसे पूज्य मानता है। समझे बात? जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द का, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।